गुरुवाणी के बिखरे मोती, ज्ञानहंस बन के चुने। मुक्त पुरुष का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में इस प्रकार है। जैसे सर्प निर्जीव त्वचा केंचुल को त्याग देता है तो वो किसी पत्थर पर पड़ी रहती है। उस समय सर्प न उसकी रक्षा करता है, ना ही ग्रहण। उसी प्रकार ज्ञानी का शरीर सर्प के कैंचुल की तरह जीते जी निर्जीव पड़ी रहती है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष शरीर रहित एवं ममता आसक्ति रहित होता है। जब शुद्ध चित्त का प्रतिबिंब माया पर पड़ता है तो वही ईश्वर कहलाता है, और जब उस चित्त का प्रतिबिंब अज्ञान पर पड़ता है तो वही जीव कहा जाता है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के माया एवं अविद्या ये दो रूप हैं। जो सत्व प्रधान है लेकिन गौण रूप से तम एवं रज भी अल्प मात्रा में विद्यमान है, वही माया है। इसके अतिरिक्त जिसमें सत्य अल्प मात्रा में है लेकिन रज एवं तम प्रधान रूप में हो, वही अज्ञान है। ब्रह्म ही अविद्या के कारण जीवत्व को प्राप्त होता है। वैसे जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है। अविद्या नष्ट हो जाने पर जीव ही ईश्वर है। जगत के समस्त सुख दुख का भोक्ता एवं समस्त कार्यों का कर्ता जीव ही है। अतः शुद्ध ब्रह्म के ही अविद्या से उत्पन्न जीव भेद हो जाते हैं। जैसे कर्ण को जाति भेद के कारण राधेय कहा गया, जबकि वो कौन्तेय ही था। कर्ता एवं भोक्ता जीव की ही विश्व तेजस एवं प्राज्य संजय गो है। जीव की ये तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, तीन शरीर स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण एवं पांच कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनंदमय पर आधारित है। जागृत अवस्था में अन्नमय प्राणमय कोश में स्थित स्थूल शरीर के अभिमानी जीव को विश्व कहते हैं। स्वप्न अवस्था में स्थित मनोमय कोश एवं विज्ञानमय कोश स्थित सूक्ष्म शरीर के अभिमानी जीव को तेजस कहते हैं। ये तीनों कोश जीव की ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति एवं क्रिया शक्ति के कारण है। अन्नमय एवं प्राणमय गमनादि क्रिया से मुक्त होने के कारण कार्य प्रधान रूप है। मनोमय कोश इच्छा शक्ति से मुक्त होने के कारण विवेक प्रधान है तथा सुषुप्ति अवस्थाओं में आनंदमय कोश रूप कारण शरीर के अभिमानी जीव को प्राज्ञ कहते हैं। ये जागृत आदि तीन अवस्थाएं, स्थूल आदि तीन शरीर एवं अन्नमय आदि पांच कोशों के कारण ही समष्टि रूप ब्रह्म को वैश्वानर या विराट, हिरण्यगर्भ तथा ईश्वर कहते हैं। अतः उपाधि शून्य चेतन तत्व का नाम है ब्रह्म तथा माया विशिष्ट ब्रह्म का ही नाम ईश्वर है। जगत के भोक्तापन का अभिमानी जीव है। साक्षी इन तीनों से भिन्न है। प्रत्येक जीव का मूल स्वरूप आत्मा है और यह आत्मा प्रत्येक जीव में ब्रह्म रूप है। माया एवं अविद्या में यही भेद है कि माया शुद्ध सत्वमयी है तथा अविद्या मलिन सत्वमयी। अखंड एवं व्यापक शुद्ध चेतन को ब्रह्म और देहरूप उपाधि से युक्त चेतन को कुटस्थ कहते हैं। देह के अंदर अविद्या में प्रतिबिंबित चेतन जीव तथा माया प्रतिबिंबित चेतन को ईश्वर कहते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन के अतिरिक्त चित्त शुद्धि करने वाली उपासना को भी मोक्ष का साधन माना गया है। निर्गुणोपासना एवं सगुणोपासना को संवादी तथा विसंवादी भ्रम कहा गया है। एक ऐसा भ्रम जो ब्रह्म साक्षात्कार में सहायक होता है। श्रवण से चित्त शुद्धि होती है तथा इसे उत्तम कोटि की साधना कहा गया है। मधुसूदन सरस्वती ने कहा है कि समस्त प्रपंचात्मक जगत आत्मा में ही अध्यस्त है। आत्म साक्षात्कार होने पर द्वैत जगत का भी साक्षात्कार हो जाता है। जिस प्रकार रज्जु का ज्ञान होने पर उसमें अध्यस्त सर्प के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अविद्या के कारण ही एक ब्रह्म जीव भाव को प्राप्त होता है। उस जीव की प्रत्येक शरीर में अहम बुद्धि होती है। इस प्रकार जीव अनंत न होकर एक ही है, जो अनेक शरीरों में रहकर कर्मानुसार उनका भोग करता है। वृत्ति भेद के कारण एक ही अंतःकरण इन चार मन, बुद्धि, अहंकार एवं चित्त संज्ञाओं को प्राप्त होता है। इस तरह संशय मन का, निश्चय बुद्धि का, गर्व अहंकार का तथा स्मरण चित्त का विषय है। ब्रह्मज्ञानी का लोकांतर भ्रमण एवं गमन नहीं होता, बल्कि वो अपने प्रारब्धों के क्षय पर्यंत सुख दुख का भोग करके अंत में विदेह कैवल्य को प्राप्त होता है। माया ईश्वर की शक्ति होते हुए भी ईश्वर को प्रभावित नहीं कर सकती। ईश्वर माया से उसी प्रकार अस्पृष्ट एवं अप्रभावित है जैसे
सर्प के अंदर का विष दूसरों को प्रभावित करता हुआ भी सर्प को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी तरह माया दूसरों के लिए है, न कि ईश्वर के लिए। सत ब्रह्म जगत का अधिष्ठान है और जगत अध्यस्त है। नाम रूपात्मक प्रपंच जगत अध्यस्त है और ब्रह्म अधिष्ठान। अध्यस्त जगत की सत्ता अधिष्ठान ब्रह्म से अलग नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब रहता है, उसी प्रकार पापादि दोष से रहित पूर्णानंद शुद्ध ब्रह्म में ही समस्त प्रपंच अध्यस्त है। सगुण ब्रह्म के उपासक देवयान मार्ग के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक पहुंचने पर श्रवण मनन निदिध्यासन के द्वारा तत्व साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। आत्मबोध न होने के कारण ही जीव जगत की समस्त वस्तुओं से कोई संबंध नहीं होने पर भी अविद्या के कारण अपना मिथ्या संबंध स्थापित कर लेता है। यही बंधन का कारण बनता है। जब बंधन की मूलभूता इस अविद्या की निवृत्ति होती है, तभी जीव मुक्त कहलाता है। अविद्या की निवृत्ति होने पर आत्मबोध स्वतः ही हो जाता है। जैसे वस्तु के खो जाने का भ्रम हो गया हो, उस भ्रम की निवृत्ति के साथ ही उसे ज्ञान हो जाता है कि वस्तु खोई नहीं थी, उसी के पास थी। जब श्रवणादि के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, तो जीव को अपने आनंद स्वरूप का बोध तत्क्षण हो जाता है। जैसे निद्रा भंग हो जाने पर स्वप्न दृष्टा उन दृश्यों को पुनः नहीं देखता, उसी प्रकार ज्ञानी ज्ञान हो जाने पर विश्व को नहीं देखता, अर्थात उसे सर्वत्र आनंद स्वरूप ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु गोचर नहीं होती। जैसे आंखों के सामने अत्यधिक प्रकाश उत्पन्न होने से प्रकाश के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जीव स्वभावतः शुद्ध होने के कारण माया का विषय नहीं है, परंतु यह माया द्वारा उत्पन्न अंतःकरण की वृत्तियों का प्रत्यक्ष अनुभव करता है और उनसे प्रभावित भी होता है। जीव स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ अपने संबंध को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है, इसलिए इसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। मन केश के अग्रभाग की अपेक्षा 84 गुना ज्यादा सूक्ष्म है। कुटस्थ का मध्य भाग केश के अग्रभाग का 4000 गुना ज्यादा सूक्ष्म है, अतः वहां मन का भी प्रवेश नहीं। एकमात्र आत्मा ही वहां प्रवेश कर सकती है। योगी को 3 ग्रंथियों का अवश्य भेदन करना होगा। मूलाधार ग्रंथि अर्थात ब्रह्म ग्रंथि, हृदय ग्रंथि अर्थात विष्णु ग्रंथि एवं आज्ञा चक्र अर्थात रुद्र ग्रंथि। ओंकार क्रिया के द्वारा हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाने पर योगी के सभी संशयों का उच्छेद हो जाता है, तभी यथार्थ ज्ञान का उदय होता है। इसके पश्चात आत्मदर्शन से तन्मयता बोध की प्राप्ति होने पर सभी प्रकार के कर्मों का नाश हो जाता है। कर्म की उस अतीत अवस्था में सर्व ब्रह्ममय अवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है। यह अद्वैत भाव है। वर्तमान मन प्राण की चंचल अवस्था से पैदा होता है, किंतु स्थिर प्राण में कोई तरंग नहीं। ईड़ा एवं पिंगला की चंचल अवस्था सुषुम्ना में जाकर स्थिर हो जाती है। इस स्थित्व का नाम ही योग है। प्राणवायु मन को चंचल कर देती है और उसी चंचल मन के द्वारा विषय भोग होता है। प्राणवायु शांत हो जाने से मन शांत होकर प्राण के साथ मिलकर एक हो जाता है, तभी ब्रह्म दर्शन होता है। प्राणायाम के द्वारा ही यह संभव है। वायुर्धाता शरीरिणाम अर्थात वायु ही इस शरीर पर शासन करती है। इसी की शक्ति से इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी संचालित होते हैं। इसमें प्राणवायु ही प्रधान है। मुझसे भिन्न अन्य होने पर द्वैत की सृष्टि होती है। यही महादुख का मूल है। इससे छुटकारा अद्वैत में स्थिति ही है। दो होने से कल्पना की सृष्टि होती है। यह शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, भय, कामना, वासना सभी कल्पना मात्र है। हम जो जीवित रहने की इच्छा करते हैं वही बंधन है। ज्ञान से इसका निराकरण होते ही शरीर भाव से अलग रहकर आनंद में निवास करना चाहिए। शरीर बंधन है, आनंद ही मुक्तिधाम है। यहां मृत्यु नहीं होती। ओमकार क्रिया करते करते कुटस्थ में एक त्रिकोण का दर्शन होता है। यही ब्रह्म योनि है। वहीं सब कुछ उत्पन्न होता है। उस योनि में मन को प्रवेश कराना होगा। मन ही लिंग है। प्रवेश के बाद एक बिंदु अर्थात ब्रह्माणु का दर्शन होता है। यही से संसार की उत्पत्ति होती है। कुटस्थी योनि है
तथा मन ही लिंग है, इसी का नाम है शिवलिंग। प्राण की चंचलता के कारण ही देह बोध वर्तमान रहता है, इसीलिए नींद की आवश्यकता पड़ती है। किंतु प्राणायाम करते करते जब प्राण स्थिर हो जाएगा, तब नींद की भी आवश्यकता नहीं। योगी इसी अवस्था में लंबे समय तक समाधिस्थ रहने के अभ्यस्त हो जाते हैं। समाधिस्थ अवस्था में शरीर को ऑक्सीजन की भी आवश्यकता नहीं होती। सभी प्राणी शरीर को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेने से शरीर के कोश सक्रिय रहते हैं और उनके कार्य को सक्रिय रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना पड़ता है। समाधि में सारे कोश काम करना बंद कर देते हैं, अतः ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। समाधि से लौट आने पर सारे कोश पुनः काम करने लग जाते हैं। शरीर की चंचल अवस्था में नींद जरूरी है। स्थिर अवस्था में नींद की कोई आवश्यकता नहीं। प्राणों की चंचलता ही माया है। वही मन को चंचल करके कल्पना के माध्यम से संसार का निर्माण करती है। ठोकर क्रिया द्वारा हृदय ग्रंथि का भेदन जब होता है, तब माया जगत का नाश होकर सत्य का दर्शन होता है। उन्मनी अवस्था में आत्मविस्मृति सी बनी रहती है। यही ध्यान की सही अवस्था है। इसे सदा ईश्वर की तरफ लगाकर रखना चाहिए। सभी प्रकार की आशा आकांक्षाओं का त्याग किए बगैर यह अवस्था नहीं आती। इस अवस्था की प्राप्ति पर सभी कुछ अपने आप सिद्ध हो जाता है। सुषुम्ना में श्वास चलने से ऐसा लगता है कि अपने घर आ गए। बहुत आनंद मिलता है। कीड़ा पिंगला के थपेड़ों से जो भटकाव था, उससे मुक्ति मिल गई। एक देह बोध से रहित अवस्था की प्राप्ति होती है। देह मृत है, लेकिन हम चैतन्य होकर इसमें निवास करते हैं, तभी दुखों का अनुभव करते हैं। इस अनुभव को समाप्त करने का तरीका है खुद मृतवत इसमें निवास करना। कोई इच्छा नहीं, कोई चेष्टा नहीं। यही शव साधना है। देह बोध रहित इस साधना से योगी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसकी दृष्टि ब्रह्ममय हो जाती है। मन के त्राण की अवस्था का नाम ही मंत्र है। क्रिया की परावस्था समाधि में जो आनंद एवं नशा है, उसके बाद जो थोड़ा नशा या हल्का नशा सदैव बना रहता है। योगी इस अवस्था में रहकर सारे कार्य करता है। सब काम करते हुए भी वो कुछ नहीं करता। आत्मा एवं मन एक ही है। आत्मा समाधि अवस्था में निर्लिप्त है। वही जब सुख दुख का अनुभव करता है, तब मन कहलाता है। मन जब तक बाहर देखता है, तब तक ब्रह्म नहीं। जब शांत होकर अंदर प्रवेश करता है, तब विभु होकर ब्रह्म होता है। मन की स्थिरता ही बुद्धि है। उस समय जब संकल्प नहीं तो विकल्प भी नहीं, फिर विरोध भी नहीं, तब बुद्धि जो नित्य है, यही ज्ञान में प्रवेश कराती है। आत्मा का गुण मन है, इसलिए दोनों ही एक है। मन जब स्थिर होकर आत्मा में उतरता है, तभी समाधि होती है। आत्मा एवं मन की एक साथ उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि ये दो नहीं है। जैसे दूध एवं दही एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकते। शरीर, मन एवं आत्मा का संयोग ही जीवन है। आत्मा एवं मन के संयोग से कर्मों में प्रवृत्ति होती है, तभी जीवन का अनुभव होता है। क्रिया योग के द्वारा जीव ही विभु को प्राप्त होता है। बाहरी विषयों एवं वस्तुओं का ज्ञान मन को ही होता है। उसमें आत्मा का संयोग नहीं होता, क्योंकि आत्मा निर्लिप्त है। शरीर एवं मन का बाहरी ज्ञान संस्कार के द्वारा होता है। यही कारण है कि सुख दुख की अनुभूति शरीर एवं मन के द्वारा ही होती है। सिर्फ स्मरण एवं चिंतन से मन को इस रहस्य का ज्ञान हो जाए, ऐसा तभी होगा जब मन का संयोग आत्मा से होगा। अतः आत्मा को जानना मन का कार्य नहीं, आत्मा ही आत्मा को जानने वाली है। आवरण दूर हो जाने पर मन ही आत्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मन का आत्मा के साथ संयुक्त होने में पूर्व के संस्कार ही सहायक होते हैं। अर्थात पूर्व संस्कारों के उदय होने से मन जब आत्मा से संबंध स्थापित करता है, तभी पूर्व स्मृतियां जगती है और अपने स्वरूप में लौटने की प्रवृत्ति जागती है। आत्मा से दूर रहने का नाम ही दुख है। दूर रहकर मन प्राणों की चंचलता के अधीन रहकर इच्छाएं करने लगता है। यही दुख का कारण है। जिसमें कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं, उसे सुख दुख नहीं, क्योंकि सुख दुख मन का व्यापार है। जब तक मन है, तभी तक इच्छा भी है।
और तभी तक संसार भी है। जब मन नहीं तो संसार नहीं। मन एवं इच्छा के न रहने पर कर्म भी नहीं, फिर नियम भी नहीं। इसलिए धारणा, ध्यान और समाधि भी नहीं। स्मरणीय वस्तु जो मन में एक बार प्रकट हुई, उसे अच्छी तरह स्मरण में रखने का नाम अभ्यास है। यह भी आत्मा का काम है। स्मरण बिना चिन्ह प्रमाण के टिक नहीं सकता। इसीलिए एक बार तो वो नित्य, फिर दूसरी बार अनित्य सा लगने लगता है, किंतु ऐसा है नहीं। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उस स्मरण में बुद्धि एवं आत्मा दोनों लीन होकर स्थित है। सिर्फ बुद्धि के स्मरण में अनित्यता आ जाती है। पराबुद्धि अर्थात आत्मा के साथ बुद्धि के संयोग से नित्यता का बोध होता है। कर्म और मन के रहने तक ही शरीर रहता है। कर्म क्षय होने से वैराग्य होता है। वैराग्य होने से कोई भी कर्म में आसक्ति तथा तन मन वचन सहित कर्म नहीं हो सकता। इस प्रकार कर्म क्षय होने से शरीर की फिर उत्पत्ति नहीं होगी। कर्म क्षय होने के बाद अनासक्त भाव से सारे कर्म किए जा सकते हैं, क्योंकि तब पंचभूतों में कोई आकर्षण रह नहीं जाता। उस समय सारी इंद्रियां मन में, मन आत्मा में और आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। जिस प्रकार एक एवं एक मिलाकर दो होते हैं, उसी प्रकार यह सत्य है कि 12 उत्तम प्राणायाम से प्रत्याहार अर्थात इंद्रिय जन्य विषय से वैराग्य होकर प्रत्याहार सिद्ध होगा। प्राणायाम से धारणा बनती है, तब आत्मा की धारणा पुष्ट हो जाएगी। 1728 उत्तम प्राणायाम से ध्यान अर्थात आत्मा पर ध्यान स्थिर हो जाएगा। मन उस ध्यान में डूब जाएगा। और 20,736 उत्तम प्राणायाम से समाधि लग जाएगी। यह निश्चित सत्य है। जिस प्रकार अरुचि होने से भोजन करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन भूख मिटाने के लिए तथा शरीर को स्थिर रखने के लिए भोजन तो करना ही पड़ता है, उसी तरह क्रिया करना अच्छा लगे या न लगे, क्रिया किए बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। क्रिया संकल्पबद्ध होकर नियम से करने से निश्चित ही रुचि आ जाएगी। प्राणायाम करते करते जब निश्चल अवस्था की प्राप्ति होती है, तब उसके श्वास प्रश्वास में किसी प्रकार की गति नहीं रहती है। तब 6 चक्रों पर स्वयं क्रिया होने लगेगी। उस वक्त अनेक तरह के अनुभव होने लगेंगे। संसार में रहने की सुंदर कला यही है कि देह भाव से पृथक रहा जाए। मैं शरीर हूं और मुझसे भिन्न दूसरी वस्तुएं हैं। यह भाव ही द्वैत की सृष्टि करता है, और यह द्वैत ही महादुख का कारण है। इस द्वैत को क्रिया योग की तलवार से काट दे, चित्त एवं मन को आत्मा में ही लीन रहने दे। इसके बाद इसी संसार में रहे, फिर कोई बंधन नहीं। जय गुरुदेव।